हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में पीटीआई। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा रखेगी। तहरीरी मुतालिबात में बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। पीटीआई मुज़ाकराती टीम की आपस में मुशावरत का अमल जारी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए पीटीआई हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेगी। आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है जो मुज़ाकरात जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करें और अपना मुतालबा सामने लाएं, फिर मुझसे बात करें। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल बता दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि डील नहीं करूंगा, केसेस का सामना करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या जरूरत है कि डील करके निकलूं? जब मेरे केस खत्म हो गए हैं तो इस नहज पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नजरबंद हूंगा। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असेंबली ना आ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में हुकूमत को अपने वज़रा को समझाने का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने फरीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुष्ट डाल दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातिमी भी मौजूद थे। जुमे को काबीना इजलास खिताब में वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम दिया था कि एक तरफ अफगानिस्तान का ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट। ये 2 अमली कबूल नहीं। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कल फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मिशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फ़रीक के मिशरान भी कल कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फरीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। टल पाराचनार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पाराचनार शाहराह बंद होने की वजह से पाराचनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरना जारी। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है। ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ का आज शहर की तमाम सड़कें क्लियर कराने का ऐलान। एडिशनल IG जावेद आला मोढू ने कहा कि धरना कायदीन से बात हो गई। उन्होंने खुद कहा है कि सड़कें बंद करना ठीक नहीं, जो सड़कें अब भी बंद हैं उन्हें खुलवाने के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दें। अब सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी शहरों सड़कों पर नहीं बैठे, यहाँ भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में 12 मकामात पर धरने जारी हैं। MA जिन्ना रोड नुमाइश चौरंगी, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी, नाजिमाबाद गोली मार चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब एहतजाजी धरना जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड 5 स्टार चौरंगी, एहसनाबाद सुरजानी टाउन में KDA फ्लैट्स के सामने
और शाराए पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और रंचोली पर भी धरना जारी। धरने के बायस जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ आने वाला ट्रैक भी बंद है। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुर्रम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पारा चनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पारा चनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जिस हुकूमत में कुर्रम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राबते में हैं, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए। घर में मुर्दा पाए गए IBA सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात के सिवा कमरे में गैस भरी, खबर नहीं। होश आई तो अस्पताल में थी, दूसरी बहन ICU में जेर इलाज। इश्तियाक मेमन की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मजीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतजार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई। इश्तियाक मेमन की गुज़िश्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थीं। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुलजिम समेत 10 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जाँ बहक बच्चे के वरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारिया से गिरफ्तार मुलजिम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलविस है। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुलजिम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुलजिम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाह की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इकदाम कर रही है। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा, स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है, स्कूल मालिकान के पास बहुत पैसे हैं। दौरान समाअत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया, पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN कॉलेज को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,258 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराआत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब से अमराती सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मुआशी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमराती सफीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की गिरफ्तारी की वार्निंग के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरना खत्म कर दिया। शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। अदालत ने डॉक्टर्स को अलाउंसेस की अदम फराहमी के खिलाफ दायर दरखास्त में कहा था कि अगर एहतजाज खत्म नहीं किया गया तो SSP ऑपरेशन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस कहाँ रजिस्टर्ड है? डॉक्टर अपनी ड्यूटी करें, माली मामला से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो आपका कानूनी हक बनता है वो मांगें, अपने दायरे में रहकर काम करें। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि अलाउंसेस जारी कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की निजकारी नहीं कर रहे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले गलतफहमी फैला रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने। गवादर मेरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर पर आबी हयात की नस्लकुशी का इल्ज़ाम। हब में तालिब इल्म की मुबैना गुमशुदगी पर लवाहिकीन का भवानी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। दुर्पत में मकामी शहरी के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। दुकानें बंद। लवाहिकीन का मेन चौक पर धरना। इंसाफ का मुतालबा। बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का कहना है कि कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहें एहतजाज के बाइस बंद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक उमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांसिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदाद पोलियो टीम की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 68 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में एक बच्चा पोलियो से माजूर हो गया। रवा साल डेरा इस्माइल खान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 हो चुकी है। सात माह में 10 मुल्कों से होकर आने वाला पोलैंड का साइकिल सवार जोड़ा सुजावल में लुट गया। 8 मशकूक अफराद गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। कहा, इस किस्म के वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। SSP के मुताबिक दोनों गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की है। CCTV की मदद से डकैत तक पहुँच रहे हैं। दोनों सयाहों से सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीने गए। NQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सियासत में कोई माइनस नहीं होता। जिनको फांसी घाट पहुंचाया गया वो भी माइनस ना हो सके। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। मुल्क में माशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि मुल्क बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होते। सियासी जमातों को पार्लियामेंट में बैठ कर बात करनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बाहर के ममालिक से लोग पाकिस्तान कारोबार के लिए आ रहे हैं। ये सब इत्तफाक नहीं, इसके पीछे मेहनत है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कुरम मसले के हल में तमाम उलमा कराम किरदार अदा कर रहे हैं। मसले के हल के लिए तमाम मुकातबे फिक्र से बात करने को तैयार हैं। कुरम के लिए पूरा मुल्क परेशान है, इसे हल होना चाहिए। वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत चारों सूबों में सर्दी का राज। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। पंजाब के शहरों गुजरावाला, कोटा 2 और बहावलपुर में धुंध के बाइस हादसात में 4 अफराद जान से गए। मुल्क भर में धुंध के बाइस बंद मोटरवेज खोल दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है, आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।
बारिश का इम्कान नहीं। मोटरवे फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा, जाम भग अफराद की तादाद 11 हो गई, 6 खवातीन और 5 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम भग अफराद का ताल्लुक बहावलपुर, बिहाड़ी, शरकपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 जख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मिल्कियती इदारों के लिए फराहम की गई माली मुआवनत की तफसीलात सामने आ गई। सीनियर सहाफ़ी जंग और दी न्यूज़ राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 की पहली छमाही में सरकारी इदारों को 437 अरब रुपए की माली मुआवनत फराहम की। सरकारी इदारों को 232 अरब रुपए की सब्सिडी, 120 अरब रुपए की ग्रांट्स और 85 अरब रुपए का कर्जा दिया गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान वफाकी हुकूमत ने सुई सदरन गैस कंपनी को सबसे ज्यादा 47 अरब की सब्सिडी दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया, सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करनी होगी। टैक्स फाइल्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। साल 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग। कहा हवाई फायरिंग पर कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। साल 9 के मौके पर ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात। अख्तर कॉलोनी से बरस्ता खयाबान इत्तेहाद सी व्यू का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी। PIDC चौक से क्लब रोड पर ट्रैफिक बंद होगा। जड़ावाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाकया चंद रोज कबल का है। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का कल आखिरी दिन। खुद को मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज्यादा अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बनाया। गजा में खून जमाती सर्दी और शदीद बारिश। खुले आसमान तले खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। खैमों में पानी भर गया। 1,35,000 में से 1,10,000 खैमे नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। मजीद बारिशों का इम्कान। इसराइली फौज के गजा सिटी के अस्पतालों और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले जारी। रात से अब तक मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में हमास से झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ। आलमी इदारा सेहत ने इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर और अमले की रिहाई का मुतालबा कर दिया। साल 2024 तनाज़ात वाले इलाकों में बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल रहा। करोड़ों बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी और उनकी जहनी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 47 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें से 4 करोड़ 72 लाख बच्चे बेघर हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 15 माह में 17,400 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जबकि मुतासरा ममालिक में 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने से महरूम। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में रिहायशी इमारतों में बैरूनी खिड़कियां बनाने पर पाबंदी लगा दी। पहले से मौजूद इमारतों में ऐसी तमाम खिड़कियों को भी बंद करने की हिदायत जारी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे किसी के सहन, बावर्ची खाने, पड़ोसियों के कुएं और दीगर ऐसी जगह नजर आएं जिन्हें उमूमन खवातीन इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। सदर बाइडन का अमेरिका में 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदूर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। 5वें दिन मेजबान टीम के 340 रन के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 34 रन पर गिर गईं। पैट कमिंस और स्कॉट बोलन 3-3, नेथन लाइन 2 और मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट ली। भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी खाता भी न खोल सके। और दबंग सलमान खान सिकंदर बन गए। नई फिल्म का टीजर जारी। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।